नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। अव्यय के बारे में विस्तार से समझेंगे। हिंदी के साथ साथ हम इनको अंग्रेजी में भी समझते चलेंगे। अंग्रेजी में इनको क्या बोला जाता है, अंग्रेजी को समझना इतना कठिन नहीं है। यदि आपने हिंदी में इसको समझ लिया तो आप अंग्रेजी में बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। साथियों, हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से इनको समझने वाले हैं। जैसे एडवर्ब क्रिया विशेषण अव्यय, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजैक्शन समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन विषम्य बोधक अव्यय। इनको हम एक एक करके विस्तार से ध्यान से समझते हैं। अव्यय की परिभाषा और भेद। अव्यय की परिभाषा, अंग्रेजी में इसको इंडिक्लिनेबल बोला जाता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता है, अर्थात लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक के अनुसार इनका रूप वही रहता है। वचन एक वचन हो, लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो, पुरुष कोई भी हो, काल या कारक भी कोई हो, लेकिन ये हमेशा एक जैसे शब्द रहते हैं। जैसे अब, यहां, वहां, इसलिए, क्योंकि, तथा, परंतु। ये शब्द ऐसे शब्द हैं, इन्हें आप चाहे एक वचन में लिख लो, चाहे बहुवचन में लिख लो, चाहे स्त्रीलिंग में, चाहे पुल्लिंग में, किसी भी तरह से लिख लो, वाक्य के बीच में ये इसी तरह से आते हैं। इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, और जिन शब्दों में बदलाव नहीं होता है उन्हीं शब्दों को अव्यय कहा जाता है। जैसे वह अब घर जाएगा, वह अब घर जाएगी, वे अब घर जाएंगे। किसी भी तरीके से वाक्य को बना लो या लिख लो, लेकिन ये शब्द हमेशा इसी तरह से ही वाक्य में रहेंगे। आगे चलते हैं इसी क्रम में। इन शब्दों का रूप हर जगह एक जैसा रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय के भेद। अव्यय के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषम्य बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, अंग्रेजी में इसको एडवर्ब बोला जाता है, और संबंध बोधक अव्यय को प्रीपोजिशन बोला जाता है, और समुच्चय बोधक अव्यय को कंजैक्शन बोला जाता है, और विषम्य बोधक को इंटरजेक्शन बोला जाता है। केवल आपको ये चार शब्द याद रखने हैं। चारों शब्दों से आप इस टॉपिक को अंग्रेजी में भी करना सीख जाएंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह बताते हैं कि काम कैसे, कब, कहां, कितनी मात्रा में हुआ। कहने का मतलब यह है, जैसे हमारे ये तीन वाक्य लिखे हैं, वह धीरे चलता है, मैं आज स्कूल जाऊंगा, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। तो यह कहां, यह स्थान का बोध करा रहा है, और आज यह काल का बोध करा रहा है, और धीरे धीरे यह रीतिवाचक अव्यय है। तो ये इस तरह के जितने भी शब्द आपको सामने दिख रहे हैं, ये सारे शब्द आपके क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं, और इनके भी कई प्रकार होते हैं। कालवाचक ये समय बताते हैं, जैसे आज, कल, अभी, पहले। स्थानवाचक ये स्थान बताते हैं, जैसे यहाँ, वहां, बाहर। रीतिवाचक ये कार्य करने का तरीका बताते हैं, जैसे धीरे, जल्दी, अच्छे से। और परिमाणवाचक ये मात्रा बताते हैं, जैसे बहुत, कम, अधिक। तो इस प्रकार ये चार प्रकार के होते हैं। दूसरा हमारा संबंध बोधक है। संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं, पर, से, तक, के लिए, या के साथ, या के बिना। देख वाक्य में किस तरह से आती है, एक नजर मारते हैं। किताब मेज पर है, तो यहाँ पर आया हुआ है, और पर हमारा उदाहरण में यह है। तो मेज पर है, किताब का संबंध मेज से जुड़ा हुआ है, मेज के ऊपर रखी हुई है। तो ये हमारे इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमारे अव्यय शब्द होते हैं। वह स्कूल से आया है, तो से के द्वारा संबंध बताया जा रहा है, तो से का संबंध हमारा स्कूल से होता है। राम मोहन के साथ है, तो किसके साथ है, तो मोहन के साथ है। तो इस प्रकार ये मोहन से इसका संबंध बता रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों या वाक्य के अंशों को जोड़ते हैं,
यानी कि उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, अथवा, इस तरह के शब्द हमारे ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इन शब्दों से दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे राम और श्याम मित्र हैं, तो ये और के माध्यम से राम और श्याम को जोड़ा गया है। तो इस तरह के शब्द हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। वह आया लेकिन रुका नहीं, तो यहाँ लेकिन के द्वारा दो उपवाक्य जोड़े गए हैं, तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। मैं नहीं आया क्योंकि मुझे बुखार था, तो क्योंकि के द्वारा दो उपवाक्य जोड़े गए हैं, तो ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। समन्वयी समान पदों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा या के द्वारा ये समान पदों को जोड़ने वाले होते हैं। पराधीन आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, यदि, तो ये इस तरह के हमारे पराधीन समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। विषम्य बोधक अव्यय जो शब्द अचानक उत्पन्न भाव जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, डर, घृणा आदि को व्यक्त करते हैं, उन्हें विषम्य बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे, वाह, हाय, ओह, शाबाश, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमारे विषम्य बोधक शब्द होते हैं। इसमें एक खास बात होती है, ये जो हमारा विषम्य बोधक चिन्ह है, ये चिन्ह कई बार एग्जामिनर इस तरह का दे देता है जो ये हमारा अर्धविराम कहलाता है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, अरे वह पास हो गया, तो ये जो हमारा इतना शब्द है और चिन्ह है, ये इसका वाक्य से कोई संबंध नहीं है, एक चीज। दूसरा, वाक्य इससे अलग होता है और ये हमेशा वाक्य के शुरू में जुड़ते हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। विषम्य बोधक चिन्ह के साथ विषम्य बोधक शब्द हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। वहां तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम यहाँ कैसे आए, मेरा खिलौना टूट गया। इससे पहले जो ये शब्द जुड़े हुए हैं, इनसे पहले ये हमारे विषम्य बोधक चिन्ह होते हैं, और विषम्य बोधक चिन्ह से पहले विषम्य बोधक शब्द जोड़ा गया है, तो इस तरह से इनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। वाक्य अलग होता है और ये वाक्य से अलग होते हैं। अव्यय से संबंधित हमारे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं जो हमारे सामने हैं, देखते हैं हमने इसको कितने अच्छे से समझा है। अव्यय किसे कहते हैं? लगभग 5 सेकंड का समय लेंगे। 5 सेकंड में आपको आंसर सोच लेना है, फिर मैं आपको बताता हूं। जो शब्द नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय का रूप किसके अनुसार नहीं बदलता? उपरोक्त सभी इनके अनुसार नहीं बदलता है। लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी अव्यय नहीं बदलते हैं। निम्न में से कौन सा अव्यय है? और ये हमारा क्रिया विशेषण अव्यय में स्थान बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न की तरफ। अव्यय के कितने मुख्य भेद हैं? अव्यय के मुख्य भेद 4 होते हैं। 4 प्रकार के हमारे अव्यय होते हैं। चारों हमने आपको बता दिए हैं, चारों को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। निम्न में से क्रिया विशेषण, ये हमारा रीति बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। राम और श्याम मित्र हैं, यहां और क्या है? तो यह हमारा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। वह धीरे चलता है, यहां धीरे क्या है? यह हमारा क्रिया विशेषण अव्यय होगा, और क्रिया विशेषण अव्यय में भी यह रीतिवाचक अव्यय कहलाएगा।
निम्न में से संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो जो संबंध को बता रहा है हमें उसको बताना है। तो संबंध को हमारा यह बता रहा है। जैसे किताब मेज पर है तो इस तरह से पर के द्वारा यह बता रहा है। वह किस प्रकार का अव्यय है? तो वह हमारा खुशी को बता रहा है, खुशी के भाव दिख रहे हैं, तो ये हमारा विषम्य बोधक अव्यय होगा। वह यहां बैठा है, यहां क्या है? तो यह हमारा यहां क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय में भी यह स्थान बोधक अव्यय कहलाएगा। निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो समुच्चय बोधक अव्यय हमारा ए होगा, जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। ये अगला प्रश्न, जैसे किताब मेज पर, अगला प्रश्न हमारा इसी तरह का आ गया। तो यहां पर क्या है? ये हमारा संबंध बोधक अव्यय होगा। ये लगभग 30 क्वेश्चन विषम्य बोधक अव्यय होगा। क्रिया विशेषण क्या बताता है? ऑप्शन ए, क्रिया की विशेषता को यह बताता है। आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए, यह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। यहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन बी। धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यह हमारा रीतिवाचक होगा। बहुत किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह हमारा परिमाणवाचक होगा। निम्न में से कौन विषम्य बोधी अव्यय है? तो विषम्य बोधा हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर होगा। ऑप्शन बी, अरे वह स्कूल से आया है, तो यहां से क्या है? तो ये से के द्वारा संबंध जुड़ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय होगा। या किस प्रकार का अव्यय है? तो यह हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ओहो किस प्रकार का अव्यय है? तो ये भी हमारा विषम्य बोधक अव्यय होगा। निम्न में कौन स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो स्थानवाचक हमें बताना है, तो स्थानवाचक हमारा यह हो जाएगा। ऑप्शन बी। लेकिन किस प्रकार का अव्यय है? तो लेकिन हमारा ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय यह हो जाएगा। हाय किस प्रकार का अव्यय है? तो ऑप्शन डी, यह हमारा विषम्य बोधी अव्यय हो जाएगा। निम्न में से कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो ए हमारा
कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह जल्दी आया, यहां जल्दी क्या है? तो जल्दी हमारा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही होगा। के साथ किस प्रकार का अव्यय है? के साथ, तो के साथ हमारा ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय यहां पर होगा। अगला प्रश्न, इसलिए किस प्रकार का अव्यय है? तो इसलिए हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। दो वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने में यह काम आता है। वह तुमने अच्छा काम किया, यहां वह क्या है? तो यह हमारा विषम्य बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी। साथियों, हिंदी की यह श्रृंखला यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हिंदी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि सभी टॉपिकों की वीडियो हमारी इसी फॉर्मेट में मिलती हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां आती हैं, उत्तर प्रदेश के हिसाब से हमारी सभी वीडियो अच्छी हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।